नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, नवादा लोकसभा में रोज कुछ नया नया हो रहा है और नवादा में लड़ाई जो है एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, बल्कि चौतरफा होते हुए नजर आ रहा है। नवादा में ऐसे तो सीधे मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी है, लेकिन दो ऐसे मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार आ गए हैं जिसके कारण नवादा के जो दो टिकट वाले पार्टी टिकट वाले उम्मीदवार हैं वो परेशान हो गए हैं। दरअसल बीजेपी ने जहां विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों की परेशानी जो दो अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बढ़ा रहे हैं। एक तरफ है राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, तो दूसरी तरफ है भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार गुंजन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुंजन सिंह निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं कि नहीं नामांकन कर दिए बस वोट मिले तो नहीं, मतलब ऐसे ही नामांकन उन्होंने नहीं किया है, बल्कि मजबूती से गुंजन सिंह जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। और हिंदू महासभा ने भी गुंजन सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। हिंदू महासभा की तरफ से यहां पर उम्मीदवार उतारा गया था, लेकिन गुंजन सिंह के कारण हिंदू महासभा ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। सुधांशु जो है हिंदू महासभा के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना पत्र जारी करके नामांकन वापस ले लिया है और उन्होंने सीधे कहा है कि बाहरी को वोट नहीं देना है। बाहरी मतलब विवेक ठाकुर जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उन्हें हर हाल में नवादा के लोगों से उन्होंने अपील किया है कि वोट नहीं करना है, बल्कि पूरा समर्थन हम अपना गुंजन सिंह को देते हैं। तो देखिए, गुंजन सिंह के लिए हिंदू महासभा अपना उम्मीदवार बिठा देती है, हिंदू महासभा गुंजन सिंह का समर्थन कर रही है। तो नवादा में किस तरह से लड़ाई होने जा रहा है ये आप समझ रहे होंगे। विनोद यादव जो कि राजबल्लभ यादव के भाई हैं, वो श्रवण कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल बन रहे हैं। विनोद यादव जिस तरह से उनका पारिवारिक वर्चस्व रहा है नवादा में, उसे नकारा नहीं जा सकता है। राजबल्लभ यादव के भतीजे पहले ही श्रवण कुशवाहा को एमएलसी चुनाव में पटकनी दिया था। जब एमएलसी चुनाव में भी आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बागी होकर पार्टी से राजबल्लभ यादव ने अपने भतीजे को खड़ा करवा दिया और राजबल्लभ यादव के भतीजे ने श्रवण कुशवाहा को मात दे दी। अब राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव जो हैं वो श्रवण कुशवाहा को चैलेंज कर रहे हैं और विनोद यादव के जितने भी समर्थक हैं उनका दावा है कि एमवाई हमारे साथ है और नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव और विनोद यादव है। हालांकि यादव इस दावे में कितनी सच्चाई है वो तो चुनाव परिणाम के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो भी नवादा की राजनीति को समझते हैं कि विनोद यादव और राजबल्लभ यादव के क्या प्रभाव है नवादा में, वो समझते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है श्रवण कुशवाहा की सजातीय यानी कि कुशवाहा वोट जिसे एनडीए का वोट माना जाता है, कुर्मी वोट जो एनडीए का वोट माना जाता है, यहाँ पर वो बिखर रहा है। तो विवेक ठाकुर को कैसे कुर्मी कुशवाहा को अपने पक्ष में करना है, यह एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ सजातीय भूमिहार वोट को भी पूरी तरह से अपने पक्ष में करने का क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गुंजन सिंह जिस तरह से चुनावी अभियान में लग गए हैं, जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो 10 से 20% भी भूमिहार वोट अपना तरफ कर लेते हैं तो समझ जाइए कि विवेक ठाकुर का परिणाम जो है उनके अनुसार नहीं आएगा। तो गुंजन सिंह के लिए हिंदू महासभा ने अपना उम्मीदवार वापस कर लिया है और देखिए अब जो है नवादा में क्या कुछ होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देखना है तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।